इसलिए मैं सोचूं एक तो यहाँ बड़म्बा वाले तो बिल्कुल ही रह गए थे, क्योंकि देखा गया है ना तो ये फ़ोन पे सुनते, बहुत कम हैं। अनपढ़ माताएं हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि बच्चे उनके फ़ोन को चलाने नहीं देते, रखने ही नहीं देते, इसलिए वो खरीद नहीं पाती। खरीद लें तो वो चलाना नहीं सीख पाती, इसलिए वो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए उनके सामने कोई चीज़ बताई जा तो सुन के समझ लेती। तो इसलिए यहाँ वाले क्यों रहें। और बच्चे वातावरण के अनुसार आजकल बिगड़ते ही जा रहे हैं। जो बच्चा पैदा होने पर थाली बजाई जाती थी, उम्मीद, वो थाली उम्मीद की थी। थाली में क्यों है, रोटी रखी जाए, रोटी खाई जाए। तो उनको उम्मीद थी भाई ये जो आज बच्चा पैदा हुआ है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या समर्थ हो जाऊंगा तो ये रोटी देगा, इसलिए थाली बजाई जाए। क्योंकि लड़की कन्या वो रोटी नहीं देती, उसके टाइम थाली नहीं बजती। तो थाली एक प्रतीक है भाई भोजन आदि द्वारा सेवा का। लेकिन अब रोटी तो दूर की बात, अब तो माता पिता बच्चों के द्वारा मारे जा रहे हैं, है कि नहीं? मारे जा रहे, दबाए और डराए जाना, ये तो फिर भी एक सीढ़ी है। इससे आगे चली गई बात। देखे हैं मैंने बहुत से ऐसे हैं कि बुजुर्ग आदमी पेंशन बैंक में उनको ले जाते हैं और उनके पैर पे पैर रख के सिर्फ दस्तखत को करवा लेते हैं, पैसे उसको नहीं देते। ये मैं पेंशनर की बात बताऊं हूँ, जो बुजुर्ग। आप भुक्तभोगी हैं, ये जो 3000 पेंशन है इसके भी आपके पास कितने दिन तक कितने पैसे टिक पाते हैं? या आपकी बहू एक की बजाय 2 हैं तो उनमें एक की तरफ हो जाओ तो कितना झगड़ा चला है। दूसरी सोचे है सारी पेंशन यह लेगी, सेवा करे को नहीं, इसलिए अपने मेरे में रलाऊं इसने। इस प्रकार के सेवा दूर की बात हुई। अब तो इस प्रकार के झगड़े जिससे तनाव पैदा होता बुजुर्गों में, और वो घुट घुट के मरने के लिए विवश हो जाते हैं। और क्या करें? लेकिन बच्चे टिकेंगे नहीं। तो जिस प्रकार कल्प में संगम युग छोटा सा युग है, और उसमें भी किसको कितने दिन मिले हैं, किसको कितने साल मिले हैं। जैसे मैं तो लक्की हूँ, मैंने तो 48वां साल चल रहा है संगम युग का, क्योंकि 76 में मुझे ज्ञान मिला और 76 से 2024 तक 48 साल हो गए। 48 साल बहुत हो संगम युग के। आप अपना अपने देख लो, नए भी हैं, कुछ पुराने भी, किसी ने 2 साल हुए, किसी ने 10 साल हुए, किसी ने और थोड़े से फालतू होंगे। तो इसी प्रकार ये मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि जैसे संगम युग के लिमिटेड डेज हैं, नंबर्ड डेज हैं, और उनमें ही हमने अच्छा पद सतयुग में, त्रेता में मिल सकता है, अगर पुरुषार्थ अच्छा तीव्र पुरुषार्थ किया हो तो। और उसमें जो अलबेले रह गए हों या कर्म कॉन्शियस रह ही गए हों,
यो करना है, इब तो फुर्सत को नहीं, पाछे देखेंगे, इब तो लामणी आ गई, इब तो कढ़ाई का टाइम आ गया, और इग्नोर कर दिया। भगवान ने पाछे देखेंगे, पहले ये दाने देख ला, और दाने फिर काटने, फिर बोने, फिर इतने और के में आ जाएगा, फिर बाड़ी आ जाएगी, कि में और के में आ जाएगा। यानी कर्म तो खत्म होंगे ही नहीं। फुर्सत जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, अक हो जाएगी। और जब मान लिया तड़के और बीमारी सी आ गई, फुर्सत तो होगी पर काट मरना पड़ गया, तो इसकी गारंटी कौन देगा? काम पूरा होगा जब देखेंगे, जब भगवान ने देखेंगे कि मेडिकल में डॉक्टर ने देखेंगे। तो ये भी साथ की साथ देखना चाहिए, कई आंख हो जानी चाहिए। तो बच्चों पर केंद्रित था मामला। इसी प्रकार बच्चे के जीवन में पेरेंट्स के पास केवल गणित गणे 10 साल हों, जिनमें वो अपना कुछ बच्चे में बदलाव से संस्कार का, आदत का, स्वभाव बदलन का, उनको कुछ सिखाने का, अगले परिवार में क्यों कर रहना चाहिए, बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये चीज़ सिखाने के गणित गणे 10 साल है। 5-6 साल तक तो उसको कोई समझ नहीं होती, वो तो उसकी स्नेहपूर्वक पालना का टाइम। उसके बाद थोड़ा सा जब वो गली में निकलना के लायक हो जा, स्कूल में जाने के लायक हो जा, उस वक्त उसको समझ की ज़रूरत है। वो समय उसका धीरे धीरे बनन का, बिगड़ने का टाइम। अगर आप ठीक से नहीं संभाल पाओगे तो बिगड़ जाएंगे। यू पीरियड माँ बाप के हाथ में है। क्यों? उस वक्त बच्चे इतने कच्ची मिट्टी की तरह जो बताओ है उसको ढाल सकते हैं। अगर यू पीरियड निकल गया तो फिर आपने वो डालेंगे, समझे? यू मौका आपके पास है उनको डालने का, और यू आप नहीं कर पाए तो फिर वह आपने डालेंगे। मैं कहूँ नू चाल्या करो था, मैं थाम समझदार नहीं हो, मैं समझदार हूँ, फिर न्यू आओगी बात। और आप क्या कर सकोगे? शारीरिक शक्ति उसमें फालतू है, आप हाथ नहीं उठा सकते, ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते, उनकी जो डिमांड है उसको नकार नहीं सकते, फिर आप अधीन हो जाओगे, उनके बच्चों के अधीन हो जाओगे। तो यू पीरियड घनखरा का तो लकड़े गया कि वो तो दादी नानी हो गए होंगे, तो अपने वो निकल गए, उनके अधीन हो गए। फिर भी जो नहीं हुए हैं, जिनकी अवस्था ऐसी है, तो वो अच्छी तरह ये बात समझ लें। जैसे बच्चा है न्यू कवा है कि मैंने बड़ा फ़ोन चाहिए, उदाहरण के लिए आजकल बच्चे कम हैं, तो माँ बाप में यह हिम्मत होनी चाहिए, तेरा मुख्य काम पढ़ाई करना है। अगर फ़ोन देने से तेरी पढ़ाई में बढ़ोतरी होती हो, एक तू 60 नंबर ले है, जब फ़ोन के द्वारा तू 90 तो लिंदा हो, फिर तो तने दिवावा है कि नहीं? और जब 60 की बजाय फ़ोन लिया पास तेरे 30 से आओगे तो क्या फ़ायदा होया? नुकसान हो गया ना। यह चीज़ कन्विंस करनी पड़ेगी। कोई भी साधन का प्रयोग जो उसके व्यवसाय में, जो वो काम धंधा करे है, जो उसकी लाइन है, उसमें बढ़ोतरी तो होती हो।
तो बोलो वो साधन, चाहे फोन है, चाहे स्कूटी है, चाहे और दूसरा कोई साधन मशीन है, या कहने की या समझाने की हिम्मत होनी चाहिए। तेरे काम में अगर बढ़ियापन आता हो तो दुआवा, या गारंटी दे तो दुआवा, और फिर उसके ऊपर नजर रखो, क्योंकि उसकी लाइन के अनुसार वो उससे फायदा उठावे है कि नहीं, ये चेक करते रहना पड़ेगा। इतना अंकुश या सजगता बच्चे पर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, किन बच्चों के साथ उसका बैठना उठना, कंपनी, मित्रता है, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि उन बच्चों का जिनका वो संग्रह है, तो उनकी कैसी गतिविधियां हैं, अध्ययन में उनकी क्या स्टेटस है, ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर तो उनकी आदत बदल जाएंगी। घर में उनका बोलचाल का टोन कैसा है, ये आपने नोट रखना पड़ेगा। जिस तरह, और घर में आपने ढंग से रहना पड़ेगा। जिस तरह एक उदाहरण के लिए है, एक घर खाना खाओ थे, कुत्ते आके बैठे जाग रहे, कुत्ता आ गया, टूक गेर दिया, फिर भी उठा को नहीं, पूंजड़ मारी गया। घर का बड़ा आदमी शाना था, उसने कहा फूफा डिगले तो अगले गेड़त, फिर अगले दिन वो कुत्ता फिर आ गया। फिर उसने मारन खाते, छोटा बालक था, उन्हें बोला ना ना मारना, ही तो फूफा है। सीख गया ने, हैं? कितने सीखा? घर क्या पास सीखा। इसी प्रकार बच्चे बाहर भी सीख क्या होंगे। तो ये अपना अटेंशन देना पड़ेगा कि ये उम्र तो छोटे बड़े को क्यूकर बोलना है, क्यूकर व्यवहार करना है, यूं सिखाना था। तो यो थोड़ा सा टाइम है, केवल गणित गणा 10 साल 6 साल का हो तो समझो 16-17 साल तक। इतने आपने जो सावधानी बरतनी है, जो सिखाना है, इसलिए माँ को प्रथम गुरु जब है, माँ प्रथम गुरु जब वो ये सिखा तो दे, ये इन अच्छे संस्कारों में डाल तो दे, फिर तो प्रथम गुरु है। और जैनू सोचे बोलन तो लागेगा बाकड़ी बांट दो, चालन तो लागेगा बाकड़ी बांट दो, लेकिन चालन तो लाग गया कि तोड़ चालन लाग गया, बोलन तो लाग गया, किसा बोलन लाग गया, या पड़ताल तो करनी चाहिए। जगाड़ दो पड़ सीख गया बोलन तो के सिखाया वो, फिर वह माँ गुरु बनी। तो इसका अर्थ समझना है, माँ कैसे गुरु है, पहली गुरु कि वो सिखावे। पहला काम के है वो के सिखावे, बाप का सम्मान करना माँ सिखावे, समझे। अगर बाप ने कह दिया कि मेरा बेटा उल्टा बोल पड़ा और माँ चुप रही, तो सारी गड़बड़ कर दी उसने। सांस दे दिया, अब ठीक सही तेरा बाबू इन कर्मा जोगा है, नुए बोला कर, तो 2 दिन पाछे बोलता आगे लठ मारेगा। उड़ा माँ का फर्ज है, न्यू क्यों कर बोला तू, तेरे बाप ने, रोटी बंद। फालतू कोई चीज मांगे या कहने देखा हमें पेट भरने का ब्योत से हमारा, घनी और चीज फालतू बड़ी बड़ी महंगी चाहिए तो कमा के लिए तो हम नहीं दिला सकते, या कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सैप में हम तो पेट भरने जो गए कर पावा, हाँ
यो भी फालतू है ना तने करके दिया, जो हम पोपो के तने खुआवा, यू महसूस कराओ, इतनी हिम्मत जुटाओ, दबो नहीं। और फालतू की चीज कोई मांगे ना, मारा बेंत को नहीं। तू कमाइए जब कर लिए, ले लिए जो लेना हो, गाड़ी ले तू, पहले कोई मांगे है क्यों ले दे भाई। तू अपना बड़ा और कमाना सीखे, ईब तो तैयारी करे अपनी। ऐसा ना हो तू पढ़ा थे ना, 10वीं तेरा पास नहीं हो, तेरा ना कोई रिश्ता आवे और ना कोई तने काम पैलावे। वो भविष्य दिखाओ, अगर कुछ ना करेगा तो या होगी। समझ में आई बात। और एक और क्योंकि बाबा ने परसों की मुरली में उसका जिक्र कराया था ना, तो मैं इस टॉपिक ने टाड़ा करूं। यो जो आजकल एक रिवाज हो रही है लव मैरिज की, बाबा ने मुरली में जिक्र कराया था, किसने पढ़ाया था यो लव मैरिज का।